हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी। नॉर्सेट 2022 का एग्जाम था आज। ओके, तो पेपर है वो दो शिफ्ट के अंदर कंडक्ट हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उस पेपर को अपन आज डिस्कस करेंगे, उसकी आंसर की को अपन डिस्कस करेंगे। वैसे जो पेपर है वो कंप्लीट वहां से पेपर मिलता नहीं है, जो भी पेपर है वो मेमोरी बेस है, बट इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है जिनके आंसर मिल जाएंगे। तो अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, और इसके बाद अपन पेपर जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसको अपन डिस्कस करेंगे। ओके, और यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि मैंने पेपर दिया नहीं है ये इस बार, जो भी क्वेश्चंस मिले हैं वो किसी स्टूडेंट से मिले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन शेयर किए, तो उसी को मैंने कलेक्ट करके एक पेपर बनाया है। तो इसमें कुछ डाउट है आपको या फिर कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज डिफरेंट थी, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और भी आपके पास मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज केप्ड इन फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर? ऐसी कौन सी वैक्सीन है दोस्तों जिसको अपन फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर रखते हैं? ओके, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसको अपन फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखते हैं? किसमें? रेफ्रिजरेटर के अंदर। ऑप्शन ए बोल रहा है मिजल्स, ऑप्शन बी बोल रहा है डीपीटी, ऑप्शन सी बोल रहा है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी बोल रहा है टीटी। तो दोस्तों इसमें से जो मिजल्स वैक्सीन होती है इसको अपन फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखते हैं। किसमें रखते हैं? फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर रखते हैं इसको। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए होने वाला है। क्लियर है? यहां पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहां पे सिर्फ अपन आज का जो वीडियो है वो आंसर की के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? नाइट ब्लाइंडनेस है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए की डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी विटामिन बी की डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। किससे? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, या फिर बोल सकते हैं कि आंखों की जितने भी प्रॉब्लम्स है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसके अंदर अपन बी की बात करते हैं, विटामिन बी है, तो इसकी कमी से क्या क्या हो जाता है? जैसे बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन सी की कमी के कारण से क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। इससे रिकेट्स हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के जो सारे ऑप्शंस है वो मिल नहीं पाए मुझे, बट इसके जो अदर ऑप्शंस है वो आपको पता हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर सर्वाइकल कैंसर। जो सर्वाइकल कैंसर है उसका प्राइमरी प्रिवेंशन क्या हो सकता है? तो देखो, डिजीज कंडीशन क्रिएट होने के बाद या फिर डिजीज डायग्नोस होने के बाद जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रिवेंशन नहीं होती है। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है वो बीमारी होने से पहले हो जाना। तो ऑप्शन ए है एचपीवी वैक्सीन, यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन होती है। तो इस वैक्सीन को अपन देखे क्या कर सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर से अपन बचाव कर सकते, प्रिवेंशन कर सकते। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर था, तो मुझे पता था कि ये ऑप्शन तो आया ही होगा, बट डेफिनेटली इसके बाद के ऑप्शन बी, सी और डी इसके अंदर क्या था आप मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन डी डेफिशिएंसी कोज। ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि हो जाती है? ऑप्शन ए बोल रहा है रिकेट्स हो जाता है, ऑप्शन बी बोल रहा है बेरी बेरी, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों जैसे कि बताया था मैंने आपको कि रिकेट्स किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो जाता है। बेरी बेरी किससे हो जाता है? विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाता है। ओके, जिसके अंदर थायमिन के कारण से, विटामिन बी1 बोल सकते हैं इसको। एनीमिया किसकी कमी के कारण से हो जाता है? आयरन की कमी के कारण से हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण से हो जाता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। नेशनल न्यूट्रिशन सेंटर सिचुएटेड एट? नेशनल न्यूट्रिशन सेंटर कहां पे सिचुएटेड है इंडिया के अंदर अपन बात करें तो? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों
हैदराबाद इसका जो राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि हैदराबाद के अंदर नेशनल न्यूट्रिशन सेंटर है, नेशनल न्यूट्रिशन सेंटर है, वो सिचुएटेड है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी गलत आंसर है, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड के अंदर एक साथ पेशेंट सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए बोल रहा है 17 सितंबर, 17 सितंबर को, ऑप्शन बी 10 जून, ऑप्शन सी 15 अप्रैल, ऑप्शन डी 6 मई। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होने वाला है 17 सितंबर, 17 सितंबर जस्ट आने वाला है दोस्तों। कितने दिन है? सिर्फ 6 दिन बाद, 5 दिन बीच में 6वें दिन कौन सा होगा? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, तो हो सकता है हर बार आपको पता नहीं हो, बट इस बार तो आपको पता है, इसलिए इसको बहुत जोर शोर से मनाइएगा, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो पेपर का लेवल है वो बहुत ही शानदार था, ना तो पेपर टफ था ना पेपर सिंपल था। एक तरीके से बोला जा सकता है कि एक एनक्लेक्स टाइप का पेपर था, जो कि मीडियम पैटर्न था उसका, और बहुत ही अच्छा पेपर था। ये देखो फेवरेट क्वेश्चन है एम्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज साइट फॉर डीपीटी। अपन डीपीटी मींस डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस की जो वैक्सीन है वो यदि किसी पेशेंट को लगाएंगे तो वहां पे कौन सी मसल का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोल रहा है वेंट्रोग्लूटियल, ऑप्शन बी बोल रहा है वेस्टस लेटरालिस, ऑप्शन सी डेल्टोइड, ऑप्शन डी डोर्सोलेटरल। तो दोस्तों एम्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत तरह के एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस एम्स में ही नहीं, एनएचएम सीएचओ जैसी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो वेस्टस लेटरालिस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो कि डीपीटी वैक्सीन लगाने के लिए यूज की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8, आयरन एंड फोलिक एसिड की डोज पूछी गई है। एनीमिया मुक्त भारत, एएमबी, एएमबी फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, एएमबी यानी एनीमिया मुक्त भारत, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत के थ्रू एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको अपन कितनी आयरन और फोलिक एसिड की डोज देंगे? ऑप्शन ए बोल रहा है भाई 60 mg आयरन और 0.4 mg फोलिक एसिड दे देंगे। ऑप्शन बी बोल रहा है 30 mg आयरन और 0.4 mg फोलिक एसिड दे देंगे। ऑप्शन सी बोल रहा है 100 mg आयरन दो और 0.3 mg फोलिक एसिड दे दो। ऑप्शन डी बोल रहा है 60 mg आयरन एंड 500 mcg फोलिक एसिड देना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है, बिकॉज 60 mg आयरन और 500 mcg फोलिक एसिड ये डोज एक प्रेग्नेंट फीमेल को दी जानी चाहिए, और ये किसके द्वारा डिसाइड हुआ है? एनीमिया मुक्त भारत के थ्रू डिसाइड हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन? ऑप्शन ए एमएमआर, ऑप्शन बी डीपीटी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी टीटी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। देखो एक क्वेश्चन कैसे आया था मुझे पता नहीं है, बट इसमें या तो एक्सेप्ट पूछा होगा या तो उसमें एक्सेप्ट पूछा होगा, जैसे कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि नहीं एक्सेप्ट नहीं था, तो उसमें फिर ऑप्शन चेंज होंगे। इसमें एक्सेप्ट पूछे तो ही इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि इसने पूछा है मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। तो मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन के अंदर दोस्तों डीपीटी भी होती है, हेपेटाइटिस बी भी होता है और टीटी भी होता है। ये तीनों की तीनों वैक्सीन है, ये मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। ओके, मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। अब यदि इसमें एक्सेप्ट पूछा जाता तो राइट आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन ए हो जाता। अदरवाइज इसमें से आंसर कोई भी कर सकते, या फिर कोई ऑप्शन चेंज होगा, वहां पे कोई अदर वैक्सीन के बारे में बोल रहा होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। बट इस क्वेश्चन में एक्सेप्ट लगाते तो आंसर एक होता है, ए, क्योंकि डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और टीटी तीनों की तीनों मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है दोस्तों। तो थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन को भी, आपको अच्छे से पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच मेजर्स इज यूज्ड फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग एट आंगनबाड़ी सेंटर? यदि अपन आंगनबाड़ी सेंटर पे बात करें तो वहां पे किसी भी बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए कौन सा एक मेजरमेंट है या फिर ऐसा कौन सा चार्ट है जिसको वहां पे यूज किया जाता है? ओके, जिसमें ऑप्शन ए बोल रहा है वेट फॉर हाइट, ऑप्शन बी बोल रहा है एमयूएसी,
मिड आर्म जो सर्कमफेरेंस देखी जाती है वो भी, यानी मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। ऑप्शन सी बोल रहा है स्किन फोल्ड की थिकनेस, ऑप्शन डी बोल रहा है वेट और एज। तो दोस्तों इसके डायरेक्टली आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यानी वेट फॉर एज बच्चे का देखा जाता है मंथ पे, यानी मंथ पे और ईयर पे कि इतने मंथ का बच्चा हो गया तो इसका वेट कितना होना चाहिए, ये मेजरमेंट देखा जाता है। जैसे कि कोई 5 मंथ का बच्चा है, 5 मंथ का बच्चा है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, जिस बाई बर्थ यानी फिर बोल सकते हैं कि 8 बर्थ उसका जितना वजन था वो डबल हो जाता है, 1 ईयर के ऊपर कितना हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। इस तरीके से वहां पे मेजरमेंट किया जाता है, जो कि एक आंगनबाड़ी सेंटर के ऊपर आंगनबाड़ी वर्कर ये सब चीजें करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो कि आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे और यही क्वेश्चन आए होंगे एग्जाम के अंदर। इससे आगे के जो भी क्वेश्चंस है वो मैं बना रहा हूं और जल्दी ही अपलोड करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।